नमस्कार साथियों। तो आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में शेयर करने जा रहा हूं, जिसको हम पेरेटो प्रिंसिपल नाम से जानते हैं, या फिर आसान भाषा में इसको 80-20 रूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इस रूल को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ये आपके प्रिपरेशन जर्नी को बहुत आसान बना देगा। इसके साथ साथ ये रियल लाइफ में भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, आप कोई से भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना हो, देखो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या चीज है? स्मार्ट वर्क, यानी कि जो आप मेहनत करते हैं वो सही दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये पेरेटो प्रिंसिपल होता क्या है, आइए समझते हैं। यार ये एक स्मार्ट स्टडी का फॉर्मूला है। ठीक है, पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि आप लोगों का जो 80% आउटपुट है वो 20% इनपुट से आता है ना। 80% जो आप लोगों के आउटकम्स होते हैं वो 20% इनपुट से आते हैं, या फिर इसको मैं ऐसे समझाऊं कि आप लोगों के 20% एफर्ट्स ही जो है आपको 80% जो है वो रिजल्ट देंगे। अगर हम इसको पढ़ाई से रिलेट करें तो जैसे कि मान लीजिए आपके टोटल मिलाकर 100 टॉपिक्स आने हैं। अब अगर आप लोगों ने इन 100 में से 20 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप 80% स्कोर कर सकते हैं। और ये चीज आप लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस करी होगी। आप लोगों ने 12वीं की परीक्षा दी होगी या फिर ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा दी होगी, और आज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आप खड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज खुद एक्सपीरियंस करी होगी कि यार अगर हम 20% जो टॉपिक्स है इन पे अच्छे से फोकस कर ले, उनको आइडेंटिफाई कर ले और इन्हीं पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, तो हम लोगों के जो है 80% ऑफ द क्वेश्चन जो है यहीं से कवर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कम चीज पढ़िए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, ये हो जाता है आपका 80-20 रूल। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर एसएससी स्टूडेंट्स या फिर आप रेलवे एग्जाम्स के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे 80-20 रूल अप्लाई करेंगे? भाई आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हाँ ये चीज देखो वाकई में हम लोगों की परीक्षा में हो रही है ना, या फिर नहीं। तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज करेंगे, ये चीज आपको नजर आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मान लीजिए आप लोग का एक टॉपिक है परसेंटेज, इसमें टोटल 20 टाइप के प्रश्न होते हैं, लेकिन यार अगर हम पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो मात्र 3 या 4 ही ऐसे टाइप्स है जिनसे बार बार एग्जामिनर जो है हमसे प्रश्न पूछ रहा है। अब आप बताइए कि अक्लमंदी किसमें है, इन पर ज्यादा मेहनत करने में, या फिर पूरे हम 20 टॉपिक्स कवर कर ले और उसमें भी हमारे जो है कई सारे ऐसे टॉपिक्स हो जो कि कच्चे रह जाएं, पूरी तरीके से ना तैयार हो पाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पहली वाली चॉइस बेटर है ना। ठीक है, आपको यही देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि यार बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चंस आपके उनसे बन रहे हैं, उसी पर आप लोगों को जो है टारगेटेड फोकस करना है। वही सेम चीज कि उन 20% टॉपिक्स पर आप लोगों को क्या है 80% अपना फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, और जो बाकी टॉपिक्स है उनके लिए आप लोग एक क्विक रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि यार वो आउटपुट भी कम देंगे इस वजह से, है ना। अब ये चीज हम बताएं कि देखो आप लोगों के रियल लाइफ एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना, कि भाई जो आपकी लाइफ की देखो 80% प्रॉब्लम्स होती हैं वो 20% चीजों की ही वजह से होती है ना। केवल 20% रीजंस होते हैं जो कि आपकी लाइफ में यार 80% प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और इन 20% जो है हम लोग रीजंस की वजह से अपना 80% जो टाइम है उसमें जाया करते हैं। ठीक है, अब भाई फोन चलाते हैं तो आप लोग का जो 80% टाइम है वो मात्र 2-3 ऐप्स पर ही जाता है ना। तो अगर उनको हम अनइंस्टॉल कर ले, हमारी लाइफ जो है एक तरीके से चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको ये प्रिंसिपल समझाने के लिए, है ना। ऑफ कोर्स ये आपके 2-3 ऐप्स ही सारे जो है खा जाते हैं। तो बस वही चीज है कि फोकस उन चीज पे करो जो कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई से भी बिजनेस होते हैं, चाहे रेस्टोरेंट चेन्स हो या फिर बड़े बड़े बिजनेसेस, उनका जो 80% प्रॉफिट है वो 20% क्लाइंटेल से ही आता है ना। 20% कस्टमर जो होते हैं वो 80% जो है प्रॉफिट वो दे जाते हैं। तो इसी मॉडल पर जो है बड़े बड़े बिजनेसेस तैयार हुए हैं, बड़ी बड़ी जो स्ट्रैटेजीज है इसी को जो है ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। ठीक है, अब आप लोगों का ये हो गया जो है रियल लाइफ की बातें। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम से रिलेट हम कर देते हैं यहां पे, है ना। स्मार्ट स्टडी आप लोगों की ये फाइनली स्ट्रैटेजी है कि आपको टॉप 20% जो टॉपिक्स है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के ही आधार पे, है ना। क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है एनालिसिस, कि अभी तक जो चीजें आ रही हैं वही आप लोगों की जो है दोबारा आएंगी। तो सबसे पहले आपको वो 20% टॉपिक जो है एनालाइज करने पड़ेंगे, उन पे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। जो नोट्स बनाने हैं वो बहुत ही कंसाइज वे में बनाने हैं, है ना। कि जो 20% इसी पे हमको अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है, बाकी की जो चीजें उनके लिए कोई एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी हम लोग को तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है,
और ये टारगेटेड आप लोगों की जो है स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो चलो अब हम जैसे कि आपको बताएं कि एसएससी का जो आप लोगों का कैलेंडर है, आपको मालूम है कि वो आउट हो चुका है। तो आप लोगों के सारे एग्जाम्स जो है अगले 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सबसे जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम स्टार्ट होना है 24 जुलाई से। उसके बाद आप लोगों का जो है स्टेनोग्राफर हो जाएगा 6 अगस्त से। सीजीएल की बात करें तो आप लोगों का ये 13 अगस्त से शुरू हो जाएगा। एसएससी सीपीओ की परीक्षा 1 सितंबर से, सीएचएसएल की परीक्षा 8 सितंबर से एंड 20 सितंबर से आपकी हो जाएगी एसएससी एमटीएस की परीक्षा, ठीक है। तो यानी कि समय कम है, और अगर आप लोगों को इसी साल सरकारी नौकरी लेनी है तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, वो सेम चीज नहीं जो बाकी लोग भी करते हुए आ रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि आप लोगों का ये पहला अटेम्प्ट ना हो, आप पहले भी अटेम्प्ट दे दिए हो लेकिन उसमें नाकामयाब रहे थे, तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अब चेंज करने की जरूरत है ना। हम एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को जो है सिलेक्शन प्रोसेस बता दे रहे हैं कि आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता है परीक्षा का। अगर सीजीएल परीक्षा की मान लो हम बात करें तो उसमें आपका टीयर 1 टीयर 2 इस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, जिसमें आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। जो चीज मैंने बताई, मैं मैथ्स का एग्जांपल देके बताऊंगा क्योंकि मैं मैथ्स का ही टीचर हूं, लेकिन आप ये अप्लाई रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यही चारों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं प्री में, यही जो सब्जेक्ट्स है आप लोगों के मेंस में भी आते हैं, है ना। मैथ्स की अगर हम टॉपिक की बात करें तो टोटल टॉपिक आप लोगों के ये हो जाते हैं क्या, 12 इधर अरिथमेटिक के, 12 उधर एडवांस मैथ्स के। अब एक चीज जो बच्चे यहां पे गलती करेंगे वो क्या है, आपके भी मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, आप हमसे बोलेंगे सर टोटल 24 टॉपिक्स हैं, तो इसमें से आपने बोला कि केवल 20% ही हमको पढ़ने की जरूरत है, यानी कि केवल क्या 4 से 5 टॉपिक ही पढ़ के जाएंगे। नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है। मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक टॉपिक है परसेंटेज, है ना, इसमें टोटल जो है 20 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, यू ऑलरेडी नो दैट। अब इन 20 टाइप का अगर 20% निकालोगे तो 4 ही ऐसे टाइप होते हैं जिनसे बार बार आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन 4 पे आपको अपना मैक्सिमम फोकस डालना है। ये मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कह रहा हूं। तो सिलेबस आप अभी भी जो है वो पूरा कवर करेंगे, हर टॉपिक आप लोगों का जो है कवर होगा, हर यहां पे छोटी छोटी चीज आपको तैयार करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से कैसे, ये हमने बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। आई एम सेइंग दिस कि आपको ये जो है हर चैप्टर में थोड़े थोड़े जो है टाइप्स पढ़ने हैं। अब मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें ये प्रॉपर जो है आप लोगों को टॉपिक वाइज जो वेटेज है वो शेयर किया था कि ये सारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं। इसमें 2022 में टोटल जैसे 40 शिफ्ट हुई थी, तो हर टोटल मतलब कितने क्वेश्चंस आए थे वो आपके सामने मेंशन्ड है ना। 2023 में कितनी शिफ्ट हुई थी 40 के करीब, तो परसेंटेज के जैसे कितने क्वेश्चन आए थे ये मेंशन्ड है। इसी तरीके से आप इसको जो है एनालाइज करके बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रिसर्च का काम हमने ऑलरेडी आपके लिए किया हुआ है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम की जो है हमने बात करी है, यही सेम चीज बाकी ओपी में अप्लाई होगी। ये एडवांस मैथ्स का है, जैसे कि आप अगर यहां पर देखते हैं तो ये एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन, इन सब का आप देख सकते हैं कि वेटेज काफी ज्यादा है बाकियों के कंपैरिजन में, है ना। तो मेहनत इस पे करना जो है अकलमंदी होगी। डीआई लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, डीआई से देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के टोटल बने हैं, है ना। 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आपके आए हैं, तो इन पे फोकस करना ज्यादा जो है आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। अब अगेन ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन यार ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप लोगों के पास ऑब्वियस सी बात है समय कम है। आप अगर ये रिसर्च करने चले जाओगे तो इस रिसर्च में, है ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का काम ये है ही नहीं। हम सालों से जो है यहां पर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तब जाके ये चीज जो है इसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं। खुद जो है हमने 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं, जिसमें 2 बार सीजीएल शामिल है। तो ये चीज हम आपके लिए रिसर्च कर पाए हैं और ये इस वीडियो में आपके संग हम शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अलग से कॉपी पेन और वहां पर जो है इंटरनेट खोल के बैठने की जरूरत नहीं है, ये काम हमने आपके लिए कर दिया है। हर टॉपिक में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है यहां पर आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स महाराज उत्कर्ष, ठीक है, मैथ्स महाराज उत्कर्ष। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूं, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने बताया था परसेंटेज है, 20 इसमें टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर आप प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सक्सेसिव परसेंटेज, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये करके चले जाते हैं, आप मैच कर लीजिएगा, है ना। मैंने तो सारे क्वेश्चन एनालाइज किए, इस वजह से बोल रहा हूं 80% क्वेश्चन इन्हीं में से फंसे हैं। वही प्रॉफिट एंड लॉस के साथ है,
डिस्काउंट, एवरेज, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका यहां पर है। ठीक है, मैं एडवांस मैथ्स का दिखा दे रहा हूं आपको। नंबर सिस्टम, चाहे जितना इसमें नंबर सिस्टम में तो यार 30-40 टाइप्स होते हैं, इन्हीं से हर बार क्वेश्चन आते हैं। डिविजिबिलिटी से आएगा, रिमाइंडर से आएगा एंड फैक्टर से आएगा। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं एलजेब्रा, आपको जो पढ़ना है, किन पे फोकस करना है, वो इन टॉपिक्स पे करना है ना। ट्रिग्नोमेट्री में इन टॉपिक्स पे, ज्योमेट्री में इन टॉपिक्स पे, मेंसुरेशन में, 2D इसमें और 3D इन टॉपिक्स पे। तो इस तरीके से आपको ये तैयारी करनी है। ठीक है, अगर देखो ये तैयारी आप खुद से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इसमें भी हमारी गाइडेंस की जरूरत है कि हम हर एक चीज आपको सिखाएं, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएं इसी रूल के माध्यम से, जितना टाइम हमारे पास बाकी है। ठीक है, तो 19 मई से जो है हमारा बैच शुरू हो रहा है, उम्मीद बैच जिसका नाम है, ये एसएससी फाउंडेशन बैच है। आप हमारे एप्लीकेशन लैब को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, उसके माध्यम से आप इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आप लोग को जो है एक बार महापैक के बारे में भी बता दूं कि महापैक हमारा क्या है। इसमें हमारे सारे बैचेस इंक्लूडेड होते हैं, साथ में जो हमारी पूरी टेस्ट सीरीज है, हमारी जितनी भी ई बुक्स हैं, मैथ्स के जैसे किताब है अभेद, हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है कैलकुलेशन बैच, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मिल जाता है महापैक में। सो आई एडवाइस गो विद महापैक, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। एंड इसमें जो है आज के लिए एक ऑफर भी है। ठीक है, आज मतलब ये एक ऑफर आया है जो कि आपका 2-3 दिन रहेगा, कि 12 महीने की आप लोग की जो वैलिडिटी होती है, उसमें 3 महीने की वैलिडिटी आपको क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी कि फ्री। ठीक है, ये कोड आपको यूज करना पड़ेगा lab248। कैसे, एक बार मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया या फिर हमारी वेबसाइट पे आ गए सीधे सीधे lab.live। आप इसमें देखेंगे तो यहां पर ये लाइव कोर्स का ऑप्शन है, उसके बगल में महापैक है। लाइव कोर्स में क्या है, हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज रहते हैं। महापैक में आप लोग देखोगे कि क्या है, हमारे जितने भी कोर्सेज है ना, हर एक का एक्सेस आपको मिल जाएगा। हमारी पूरी जो टेस्ट सीरीज है, ई बुक, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप यहां पे जब ज्वाइन करने जाएंगे एंड में, ठीक है, यहां पर आप लोग को जो है कोड अप्लाई कर देना है lab248। उससे क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी है ये आप लोग को मिल जाएगी, एंड जितना भी मैक्सिमम हो पाएगा उतना आप लोगों को जो फीस पर है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो बस यहीं पे ये लगा दीजिएगा यार, LAB248 कैपिटल में। बाकी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा ये सेशन नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड PDF हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे। बाय बाय, जय हिंद।